बड़ी खबर यूपी के मुरादाबाद से भारतीय किसान मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर ओमवीर सिंह एडवोकेट और मंडल अध्यक्ष मोहम्मद रफी एडवोकेट के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन तहसील बिलारी पर किया गया, जिसमें यूनियन ने ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के पैसे वापस दिलाने और किसानों की अन्य समस्याओं को सुलझाने हेतु बात रखी। उन्होंने उप जिलाधिकारी बिलारी को यह भी अवगत कराया कि कुछ दिनों पहले तहसील स्तर पर निवेशकों के पैसे दिलाने हेतु फार्म जमा किए थे, लेकिन आज तक भी किसी पीड़ित का कोई पैसा वापस नहीं हुआ। और उन्होंने यह भी अवगत कराया कि कमजोर गरीब किसानों के राशन कार्ड नहीं बने हैं। राशन कार्ड में यूनिट कटने और एक यूनिट जुड़वाने के लिए तहसील स्तर पर 50 चक्कर काटने पड़ते हैं। उसके बाद भी रकम वसूली तहसील स्तर पर की जाती है, तब कहीं जाकर गरीब मजदूर का एक यूनिट जुड़ पाता है। इस बीच भारतीय किसान मजदूर यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। टॉप न्यूज हिंदुस्तान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये देश के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा है। एक ये आजादी की तरह लड़ाई है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। जिस तरह से हमारा देश गुलाम था, तो गुलामी को हम लोगों ने, यहाँ के लोगों ने आजाद बनाया। इसी तरह से आज जो विभिन्न कंपनियां इस देश में काम करके हम लोगों का निवेशकों का पैसा लूट करके खाए हुए बैठे हैं, उनसे किस तरह से वो पैसा वसूल किया जाए, ये हमारा नहीं। इसकी मांग देश के अंदर प्रत्येक जनपद से, प्रत्येक ब्लॉक से उठी। उसका एक असर तो हुआ कि भारत सरकार ने एक कानून बनाया, लेकिन भाइयों उस बट टैक्स का थोड़ा अनुपालन भी नहीं। अनुपालन क्या हुआ कि पूरे देश के अंदर जितनी भी कंपनियों के निवेश करता थे, उनका सारा डाटा हर जिलेवार, तहसीलवार कलेक्टर को कर दिया गया। उस एक्ट के अंदर जो 90 दिन की सीमा थी कि उस 90 दिन के अंदर निवेश का निस्तारण करें और निवेश का पैसा वापस दिलाएं, उसमें जो भी कानून प्रावधान थे वो कानून प्रावधानों का पालन हमारी सरकार ने या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी बैठे हैं उन्होंने दोस्तों नहीं किया। अगर शायद वो किया होता तो हो सकता है कि कहीं न कहीं हमारे निवेशकर्ताओं का पैसा वापस मिलना शुरू हो। आज की तारीख में भी हमारे निवेशकर्ता एजेंट सब लोग जो ही घूम रहे हैं, ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। हम लोगों ने पहले भी रंजन ज्ञापन दिया था, उससे पहले ही जब फार्म वगैरह सबमिट हो रहे थे, पूरा डाटा इकट्ठा किया जा रहा था जिले के अंदर, तब भी हमारे ओम प्रकाश जी, सभी और हमारे जितने पदाधिकारी हैं, हमारे काफी लोग हैं जिन्होंने उस समय भी संघर्ष करके डीएम से, कमिश्नर से कितनी बार मिले, जो डाटा इकट्ठा करने में और जो आवेदन पत्र जमा करने में जो दिक्कतें आ रही थी, उस समय में हम लोग ठगी पीड़ित परिवार, जमाकर्ता परिवार के लोग हमेशा प्रशासन से समय समय पर मिल करके उस समस्याओं को भी दूर किया। लेकिन ये सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे देश की सरकार हो, हम लोगों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, बहुत आपके पास बुलडोजर है, तमाम बड़े बड़े लोगों पर बुलडोजर चलवाते हो, इन निवेशकर्ताओं के ऊपर तो भी बुलडोजर चलवाते हो। ये इतनी बड़ी कंपनियां जो कई सौ करोड़ रुपए का दबाए बैठी हुई है, आप उन पर बुलडोजर, ये भी कंपनी वाले माफिया नहीं है, उनको हम माफिया कहते हैं, बात सही है। लेकिन जो हमारे निवेशकर्ताओं का कई सौ करोड़ रुपए लोग दबाए बैठे हैं, ये उनसे भी बड़े वाले माफिया है। और इन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए जो हम ये कहते हैं, जो कानून बना है, उस कानून के तहत ही इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। और लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना उत्तर प्रदेश सरकार सुनने के लिए सरकार है, ना देश की सरकार सुनने के लिए तैयार। उसका खामियाजा भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा असर हुआ। जो लोग दावे करते थे बड़े बड़े, आज कहीं ना कहीं की स्थिति थोड़ी डाउन होने का कारण भी यही है कि हमारे 42 करोड़ देशवासियों ने कहीं ना कहीं उसका असर, जो हमारे कानून का पालन न कराने की वजह से हुआ, उसका असर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद भी हम लोगों के लिए ये लड़ाई, अभी जिस तरह से भी हम 50% लड़ाई लड़े हैं, 50% लड़ाई लड़ना है लोगों के लिए बाकी।